जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में आप लोगों के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा टाइफाइड बीमारी के बारे में कि टाइफाइड यानी मियादी बुखार क्या होता है, ये किस वजह से हो सकता है और इसका मूड ऑफ स्प्रेड क्या होता है, यानी किस तरह ये हमारे जिस्म में फैल जाता है। साथ साथ इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि टाइफाइड यानी मियादी बुखार की इलामतें क्या क्या हो सकती है, और साथ साथ एंड में ऐसे टिप्स मैं आपको बताऊंगा कि हम अपने आप को किस तरह मियादी बुखार यानी टाइफाइड से अपने आप को महफूज कर सकते हैं। मेरा नाम अब्दुल खालिक खटक है, मैं पिछले 15 साल से मेडिकल फील्ड में काम कर रहा हूँ। वीडियो को आप लोग एंड तक ज़रूर देखें ताकि आप लोगों को टाइफाइड यानी मियादी बुखार के बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि ये किस वजह से होता है। टाइफाइड की बीमारी, टाइफाइड यानी मियादी बुखार बेसिकली एक जरासीम है जिसको हम सल्मोनेला टाइफाई कहते हैं, इसी की वजह से फैल जाता है। इसका मूड ऑफ स्प्रेड क्या होता है, यानी हमारे जिस्म में किस तरीके से इसकी एंट्री होती है, किस तरह हमारे जिस्म में ये दाखिल होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये कंटामिनेटेड वाटर से होता है। अगर कहीं पर आबी निकासी का सही निज़ाम नहीं होता है, वो पानी गंदा होता है, वो पानी अगर हम इस्तेमाल करें तो इसके इस्तेमाल करने से टाइफाइड यानी मियादी बुखार हो सकता है। इसके अलावा वो गंदा पानी अगर हम बर्तनों को साफ़ करने के लिए भी इस्तेमाल करें तो इस वजह से भी टाइफाइड यानी मियादी बुखार हो सकता है। इसके अलावा अगर कोई फीमेल खाना पकाती है और उसको टाइफाइड की बीमारी है, वो अपने हाथों से खाना पकाती है, उसका खाना अगर हम इस्तेमाल करेंगे इसकी वजह से भी टाइफाइड की बीमारी हो सकती है। इसके अलावा अगर हम आलूदा पानी पिएंगे या आलूदा मशरूबात इस्तेमाल करेंगे, स्पेशली जब आप लोग बाज़ारों में जाते हैं वहाँ पर कुलियाम मशरूबात अवेलेबल होते हैं, दस्तयाब होते हैं, तो वो अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो इससे भी टाइफाइड हमें यानी मियादी बुखार हो सकता है। ये तो इसका मूड ऑफ स्प्रेड होता है, यानी जरासीम किस तरह, यानी टाइफाइड की जरासीम किस तरह हमारे जिस्म में एंट्री करते हैं और एक सेहतमंद इंसान को बीमार बनाते हैं। अब आ जाते हैं कि इसकी साइन और सिम्टम्स क्या होते हैं। यानी अगर एक मरीज़ को टाइफाइड की बीमारी है या उसको मियादी बुखार हो गया है तो इसकी साइन और सिम्टम्स यानी अलामत क्या होंगे। उसमें नंबर 1 जो है ना, उसको बुखार होगा। बुखार 101, 102, 103 तक भी हो सकता है। ये बुखार इस तरह होगा कि सुबह तो वो कम होता है, लेकिन जब शाम होती है तो शाम तक इसका टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ जाता है। इसके अलावा ऐसे मरीज़ को सर में सख्त दर्द भी होती है, पेट में भी दर्द हो सकती हैं, और जो बड़े होते हैं उसमें कब्ज़ की इलामत हो सकती हैं, और जो बच्चे होते हैं उनमें कब्ज़ की जगह दस्त की ज़्यादातर चांसेस होते हैं। और दस्त के अलावा ऐसे मरीज़ों को ज़्यादातर उल्टियों की भी शिकायत हो सकती हैं। ऐसे मरीज़ को मैदे और पेट में दर्द के साथ साथ उनका जो भूख होता है वो भी ख़त्म होता है। ऐसे मरीज़ को शदीद कमज़ोरी के साथ साथ थकावट का बहुत ज़्यादा एहसास होता है। उनमें बहुत उसका जिस्म बहुत दर्द करता है, पूरे जिस्म में थकावट होती है, पूरा जिस्म दर्द करता है। इसी के साथ साथ चंद दिनों बाद उसके जिस्म पर सुर्ख दाने भी नमूदार होते हैं। इसके अलावा ऐसे मरीज़ को गले में दर्द भी होती रहती है। इसके अलावा ऐसे मरीज़ का अगर आप ज़ुबान का अगर आप मुआयना करेंगे तो वो मुकम्मल तौर पर कोटेड होता है। अगर आप लोग तस्वीर में देख सकते हैं, यानी ज़ुबान बिल्कुल कोटेड होता है, ज़ुबान पर सफ़ेद तह जमा होता है। ये तमाम इलामतें टाइफाइड यानी मियादी बुखार में हो सकती है। ये तमाम इलामतें अगर आप में से किसी को भी ज़ाहिर हो जाएं तो आप लोग को फ़ौरन डॉक्टर के साथ मशवरा करना चाहिए। अब आ जाते हैं कि टाइफाइड यानी मियादी बुखार से बचाव हम किस तरह कर सकते हैं। मैं चंद टिप्स आप लोग को बताना चाहता हूँ कि आप लोग उस पर अमल करें इंशाल्लाह, तो किसी हद तक टाइफाइड यानी मियादी बुखार जो है इससे हम अपने आप को महफूज कर सकते हैं। कोशिश करें कि आप लोग साफ़ पानी का इस्तेमाल करें। नंबर 2, जो फ्रूट्स आप लोग बाज़ार से लेके आते हैं उनको अच्छी तरह धो लें। इसके अलावा खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद आप लोगों ने सही तरह से हाथ धोने हैं। इसके अलावा खाने से पहले भी अच्छी तरह हाथ धो लें और खाना खाने के बाद भी आप लोग अच्छी तरह हाथ धो लें। बाज़ार में मौजूद मशरूबात आप लोग बिल्कुल इस्तेमाल ना करें क्योंकि वो पोल्यूटेड होते हैं, उन पर गर्द गुबार होता है। उनको हम इस्तेमाल करेंगे तो टाइफाइड के अलावा और भी बहुत से डिजीज़ हो सकते हैं। ऐसा खाना आप लोग बिल्कुल ना खाएं जिसके महफूज होने का आप लोगों को बिल्कुल यकीन नहीं होता। जब आपको पता चल जाए कि ये बिल्कुल सेफ़ है, सही है, तो आप लोगों को चाहिए
कि उसको खा लें। कोशिश करें आप जो पानी इस्तेमाल करते हैं उसको पहले उबाल कर पी लें ताकि उसमें मौजूद जरासीम सारे ख़त्म हो जाएं। इसके अलावा खुले माहौल में पखाना करने से मुकम्मल तौर पर गुरेज करें, क्योंकि अगर कोई बंदा खुले माहौल में पखाना करता है तो वो पखाना बारिश के पानी की सूरत में तालाब वगैरह में आ जाता है। तो वो तालाब का पानी अगर पिया जाए तो उससे भी ज़्यादातर टाइफाइड यानी मियादी बुखार के चांसेस हो सकते हैं। ये चंद टिप्स थे, मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आप लोग इन पर अमल करेंगे तो टाइफाइड यानी मियादी बुखार जो बहुत ही ख़तरनाक बुखार होता है उससे किसी हद तक इंशाल्लाह आप लोग अपने आप को महफूज कर सकेंगे। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद है तो वीडियो को आप लोग ज़रूर लाइक करें और इसको दूसरे लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन उन तक भी पहुँच जाए। अपना ख्याल रखें, अपने सेहत का ख्याल रखें। शुक्रिया।